बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को नमन करते हुए, अभिवादन करते हुए हजारों करोड़ों दलितों, मजलूमों, मुसलमानों की बहना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनके नेतृत्व को सलाम करते हुए, जय भीम करते हुए और मुझे फेसबुक लाइव सुनने वाले तमाम बसपाई और मेरे तमाम दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम एवं जय भीम साथियों। जैसे कि हम लोगों को पता है, पिछले महीना 2 महीने से हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर और दुनिया के कोने कोने में कोरोना जैसी महामारी हमारे भारत में और दुनिया में आई है। इसके तहत मजबूरी के कारण इस बार हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, इनका जन्मदिन, इनकी जयंती हम अवाम के सामने, जनता के सामने मना ना सके, इसलिए आज मैं अकरम शेख, बहुजन समाज पार्टी पूर्व जिला महासचिव औरंगाबाद महाराष्ट्र से, मेरी विधानसभा क्षेत्र सिल्लोड सोईगांव विधानसभा है। साथियों, सब में पहले बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, इनके जयंती के उपलक्ष्य में मैं तमाम भारतवासियों को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हार्दिक हार्दिक बधाई पेश करता हूं। साथियों, इस देश के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सब में पहले जो हमारे महापुरुष है, जो माली समाज में पैदा हुए, जिनका नाम क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी है, ये शख्स ने इस देश के अंदर बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले जी और उस्मान बेग नाम के हमारे मुस्लिम समाज के भाई ने सर्वप्रथम भारत के अंदर स्कूल खोलने का काम किया और सब में पहले भारत देश के अंदर महिलाओं का स्कूल का गठन करने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी से प्रेरणा लेकर उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने उनके ऊपर इस देश के अंदर मनुवादी समाज के लोग, ब्राह्मणवादी समाज के लोग हमारी माँ सावित्रीबाई फुले के ऊपर जुल्म जाति किया करते थे। सावित्रीबाई फुले के आंग पर पत्थर फेंकने का काम, कीचड़ फेंकने का काम उस दौर में हुआ करता था, लेकिन फिर भी हमारी माँ सावित्री मनुवाद का मुकाबला करते हुए सावित्रीबाई फुले की जिद के कारण सर्वप्रथम इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की हमारी एक बहन, जिसका नाम फातिमा शेख था, वो पहले शिक्षिका बन पाई। और उनके बाद में फातिमा शेख के बाद एक मातंग समाज की हमारी बहन, जिसका नाम मुक्ता साड़वे है, वो भी एक शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के माध्यम से बन पाई। ये दोनों मियाँ बीबी के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले जी, इनके संघर्ष को देखते हुए, इनकी संघर्षता को देखते हुए, उनका अभ्यास करते हुए, जो दूसरे हमारे महापुरुष है, जो सांगली, सातारा, कोल्हापुर के राजा हुआ करते थे, जो कुणबी मराठा समाज में पैदा हुए, जिनका नाम छत्रपति शाहू जी महाराज है। छत्रपति शाहू जी महाराज ने इस देश के 85 करोड़ बहुजन समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी राज सत्ता के दौरान
छत्रपति शाहू जी महाराज ने उनके जन्मदिन के मौके पर 26 जून सन 1902 में इस देश के भारत भर के 85 करोड़ बहुजन समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम किया है साथियों, जिसकी बदौलत आज हमारे समाज के अंदर तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर, ग्राम सेवक, तलाटी, पीआई, डीएसपी, ये जो देन है ये हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज के रिजर्वेशन की बदौलत है। महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा एक माली समाज के आदमी से कुणबी मराठा समाज का राजा जिसका नाम शाहू महाराज है, शाहू महाराज फुले जी से प्रेरणा लेते हैं, फिर फुले की प्रेरणा शाहू लेते हैं और शाहू महाराज के बाद में इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, जिन्होंने लंदन में जाकर पढ़ाई की और इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उनको 6 नंबर का पंडित हम लोग मानते हैं, वो भारत रत्न जिन्होंने अंधे को आँख दिया, लंगड़े को पाँव दिया, बहरे को कान दिया, मुक्के को जुबान दिया, गांधी को जीवदान दिया, भारत को संविधान दिया, वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये महापुरुष ने छत्रपति शाहू महाराज से प्रेरणा ली और छत्रपति शाहू महाराज से प्रेरणा लेकर सब में पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर रहते हुए समाज के लोगों को इनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बीवी बाल बच्चों की परवाह न करते हुए इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट का अधिकार देने का काम किया। साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जब तक हमारे देश के अंदर वोट का अधिकार नहीं था, तो वोट के अधिकार के पहले हमारे इस देश के अंदर जो रानी अपने पेट से बच्चा पैदा किया करती थी, वो रानी का बच्चा चाहे लंगड़ा रहो, लूला रहो, बहरा रहो, सेमड़ा रहो, अंधा रहो, चाहे वो किसी भी समाज का हो बच्चा हो, राजा अगर वो रानी के पेट से पैदा होता है तो इस देश की प्रजा, भारत की प्रजा उसको राजा माना करती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर सन 1949 के अंदर उस रानी के पेट का ऑपरेशन करने का काम किया है साथियों, और उस 1949 के बाद से आज तक 70-71 साल हो रहे हैं हमारे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है हमारे देश को, जिसकी बदौलत आज दिल्ली में रहने वाला नरेंद्र मोदी जी भी और हमारे सिल्लोड़ में रहने वाला फकीर भी, उसको भी एक वोट मारने का अधिकार है और नरेंद्र मोदी को भी एक वोट मारने का अधिकार है। ऐसा समान कायदा, ऐसा समान संविधान बनाने का काम हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है। और दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर के जो 4-4 बच्चे हुआ करते थे, बाबा साहब अंबेडकर अपने बाल बच्चों के अंदर न जाते हुए वो पूरे उन्होंने उनकी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी थी साथियों। एक मर्तबा माता रमाई जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी है, हमारी माँ है, माता रमाई ने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहेब के हमारा जो राज रत्न नाम का जो बच्चा है उसको बहुत तेज बुखार आ गया है और अपने पास पैसे भी नहीं है दवाखाने में ले जाने के लिए। साथियों, उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने रमाबाई अम्बेडकर को जवाब दिया था कि रमा, ए रमा, तेरे बच्चा राज रत्नों के इस देश के अंदर हजारों डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे समाज का, बहुजन समाज का मैं एक ही डॉक्टर है जिसका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस तरीके का संघर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे इस देश के अंदर, भारत के अंदर 108 साल किया है साथियों। और हमारे मुस्लिम समाज में जन्मे हुए जो राजाओं के महाराजा, जिनको मैं कहता हूँ, जिनका नाम हजरत टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान इस देश के मैसूर में राजा हुआ करते थे। और जिस समय में टीपू सुल्तान की राज सत्ता हमारे मुल्क के अंदर चल रही थी,
उस समय में जो शेड्यूल कास्ट समाज की बाई है, शेड्यूल ट्राइब समाज की जो बाई है, जो एसटी समाज की स्त्री है, जो माँ बहन है, उन माँ बहनों को हजरत टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत के ज़माने में जो है तो इतना मतलब इसके नीचे वो कपड़े पहना करती थी, इसके ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। ये बात हजरत टीपू सुल्तान जी को पता नहीं थी। उस दौर के जो मनुवादी थे, जो ब्राह्मणवादी समाज के लोग थे, मनुवादी समाज के जो लोग थे, वो हमारे शेड्यूल कास्ट समाज की महिलाओं पे, दलित समाज की महिलाओं पे, माँ बहनों पे जुल्म जाति किया करते थे। तो 18 जुलाई सन 1859 के अंदर 18 जुलाई सन 1859 के अंदर हमारी मावा बहना जो दलित समाज की हुआ करती थी, जो हमारे भाई हुआ करते थे, वो हजरत टीपू सुल्तान जी के दरबार में गए और उनसे उन्होंने अर्ज किया, ए राजा, ए महाराजा हजरत टीपू सुल्तान जी, हमारी फरियाद सुन लीजिए। तो हजरत टीपू सुल्तान ने उस दौर में माओ बहनों से कहा था, हमारे दलित समाज के भाइयों से कहा था कि आपकी फरियाद क्या है। तो उस दौर में हमारी माओ बहनों ने कहा था कि इस हुकूमत में हमारे ऊपर बहुत जुल्म जाती होती है राजा, हम भी एक इंसान हैं, हमको भी जीने का अधिकार है, लेकिन आपकी राज सत्ता में ये जो मनुवादी समाज के लोग हैं, ब्राह्मणवादी समाज के जो लोग हैं, ये हमको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं देते। तो उस दौर में सर्वप्रथम जैसे हजरत टीपू सुल्तान जी को ये बात पता चली, सब में पहले हुक्म दिया हजरत टीपू सुल्तान ने कि मेरे मैसूर के राज सत्ता में, मेरी हुकूमत में भारत के अंदर जो हर समाज की माँ बहनें पूरे कपड़े पहन के चलती है, तो हमारी दलित समाज की माँ बहनें भी, हमारे शेड्यूल कास्ट समाज की माँ बहनें भी, हमारे शेड्यूल ट्राइब समाज की माँ बहनें भी, कपड़े उनको भी पहनने का अधिकार मेरी हुकूमत में मैं देता हूँ। इस प्रकार का न्याय देने का काम 26 जुलाई सन 1859 के अंदर एक मुस्लिम राजा जिसका नाम हजरत टीपू सुल्तान है, उन्होंने किया था साथियों। इस तरीके से मैंने आप लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हजरत टीपू सुल्तान जी के बारे में उनकी विचारधारा बताने का काम किया। अब मैं जो मान्यवर श्री काशीराम जी है, जो चर्मकार समाज में पैदा हुए हैं, जिनका जन्म 15 मार्च सन 1934 में पंजाब राज्य में होशियारपुर जिले में होता है, वो शख्स हमारे महाराष्ट्र के पूना में ड्यूटी किया करते थे। ड्यूटी के दौरान मान्यवर कांशीराम जी और एक दीना भाने नाम के हमारे शख्स थे, उनके दौर में जो है तो दीना भाने को 14 अप्रैल की छुट्टी उस दौर का मनुवादी नहीं दिया था। उस बात की छेड़ मान्यवर कांशीराम जी को थी और मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ किताबें पढ़कर मान्यवर काशीराम जी ने इस देश के अंदर फुले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, 6 दिसंबर सन 1978 के अंदर मान्यवर श्री काशीराम जी ने बामसेप जैसा संगठन बनाया, जिसमें हमारे कर्मचारी भाइयों को उसके अंदर जोड़ने का काम मान्यवर श्री कांशीराम जी ने किया है। मान्यवर काशीराम जी ने बामसेप के माध्यम से कर्मचारियों को जोड़ने का काम किया। 3 साल के बाद में फिर 6 दिसंबर सन 1981 के अंदर साहब कांशीराम जी ने DS4 बनाने का काम किया, दलित शोषित संघर्ष पूर्ति समिति। इसके माध्यम से भारत भर के अंदर मान्यवर जी कांशीराम जी ने इस देश के अंदर के जितने भी नौजवान साथी हैं उनको DS4 से जोड़ने का काम किया। 78 1981 ये 6 साल में मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेप के माध्यम से कर्मचारियों का संगठन बनाया और DS4 के माध्यम से इस देश के अंदर नौजवानों का संगठन बनाने का काम किया। उसके बाद में साहब कांशीराम जी को लगने लगा कि बामसेप के माध्यम से कर्मचारी वर्ग जुड़ता है, DS4 के माध्यम से नौजवान साथी जुड़ता है, तो अब हम लोगों को इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जाओ और अपने घर की दीवारों पे लिख दो
कि तुमको इस देश की शासन करती जमात बनना है और इस देश की सत्ता की मास्टर चाबी अब तुमको हमारे हाथ में लेना होगी। बाबा साहब के इन दो बातों पर मान्यवर कांशीराम जी ने अमल किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके जन्मदिन के मौके पर, जयंती के मौके पर 14 अप्रैल सन 1984 के अंदर मान्यवर जी कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जो 13 साल के अंदर इस देश की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर आई है। साथियों, इस देश के अंदर जो सब में बड़ा प्रदेश है, जो 23-24 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 1995 में पहली बार सरकार बनी। तो बहन मायावती के नेतृत्व में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से बहन जी ने वहाँ पे शासन चलाने का काम किया। उसके बाद में हमारी सरकार 1997 में बनी। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2002 में बनी। ये 3 बार जो है तो हम बैलेंसिंग पावर में नहीं बने थे, मतलब गठबंधन में बने थे, लेकिन 2007 में उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत में बनी और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर 22% मुसलमान भाई रहते हैं। 22% मुसलमान भाइयों को वहाँ पे रिजर्वेशन देने का काम बहन कुमारी मायावती जी के शासन में हुआ है। अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग गूगल के माध्यम से सर्च करके ये देख सकते हैं। और मुस्लिम समाज के भाइयों को एक बात ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब मान्यवर कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग के लिए जा रहे थे, एक रिक्शा चलाने वाले फिरोज खान नाम के आदमी को मान्यवर कांशीराम जी ने, फिरोज खान के रिक्शा में साहब कांशीराम जी बैठ गए। बैठने के बाद फिरोज खान से उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद में फिरोज खान ने बताया कि साहब जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो उस गरीब आदमी को मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। उस गरीब आदमी को मान्यवर श्री कांशीराम जी ने टिकट दिया। टिकट देने के बाद में फिरोज खान को मान्यवर कांशीराम जी बहन कुमारी मायावती जी ने चुन के लाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश जैसे सब में बड़े प्रदेश में फिरोज खान नाम के मुसलमान भाई को वहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। और आज के हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 10 लोकसभा के सीट है, जिसमें हमारी बहुजन समाज पार्टी के हाजी अब्दुल रहमान साहब और हमारे मुख्तार अब्बास अंसारी साहब और हमारे अभी वहाँ पे 19 विधायक है, जिनमें 4-5 हमारे मुस्लिम भाई है। जहाँ पे हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से हमने लोकसभा के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार आज लोकसभा के अंदर विरोधी पक्ष नेता के रूप में जो अमरोहा लोकसभा सीट से हमारे भाई हाजी कुंवर दानिश अली साहब चुन के आए हैं। बहन जी ने मुसलमानों को न्याय देते हुए हाजी कुंवर दानिश अली साहब को संसद का विरोधी पक्ष नेता बनाने का काम किया। तो मैं देश भर के और महाराष्ट्र भर के तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों से, दलित भाइयों से, ओबीसी भाइयों से अपील करता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी जो सांसद प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, सांसद वीर सिंह साहब जी, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश में। और हमारे बड़े भाई परम आदरणीय युवा हमारे लगते जिगर प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई एडवोकेट संदीप ताजने साहब बड़ी मेहनत के साथ में बहुजन समाज पार्टी के संगठन को महाराष्ट्र प्रदेश के हर जिले के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं फेसबुक के माध्यम से जो लाइव आया हूँ, तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी एक ही जाति धर्म की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी किसी एक मजहब की पार्टी नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। मैं महाराष्ट्र भर के तमाम समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से, ओबीसी समाज के लोगों से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से महाराष्ट्र के अंदर अपील करता हूं कि हमारे भाई प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई संदीप ताजने साहब के नेतृत्व में हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को बढ़ाना होगा। नहीं तो बहुत सदियों से हम महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं। बाबा साहब फुले शाहू का हम नाम लेते हैं, लेकिन फुले शाहू बाबा साहब का हम लोग काम नहीं करते। जैसा हम फुले शाहू अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, वैसा हमको फुले शाहू अम्बेडकर जी का काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। और यह काम बहुजन समाज पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पूरी लगन से कर रही है, पूरी ईमानदारी से कर रही है। और महाराष्ट्र के अंदर भी बहन मायावती जी लक्ष्य केंद्रित करती है। तो मैं महाराष्ट्र भर के तमाम जिला के लोगों को, तमाम विधानसभा के लोगों को फेसबुक के माध्यम से अपील करता हूं कि सभी जाति धर्म के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अंदर हमको जोड़ना होगा। और मेरे भाई एडवोकेट संदीप ताजने साहब के नेतृत्व में राज्यसभा के सांसद, हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी एडवोकेट वीर सिंह साहब के नेतृत्व में हमको महाराष्ट्र के अंदर संगठन को मजबूत करना होगा। भाईचारा कमेटियां बनाना होगी। सभी जाति धर्म के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ना होगा। और जैसे आज तक मान्यवर कांशीराम जी के ज़माने से हम यहाँ पे महाराष्ट्र में रिजल्ट नहीं दे पाए साथियों, बड़े दुख के साथ मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश जो प्रदेश है मेरे रेलवे का आखिरी डिब्बा है, और उत्तर प्रदेश जो डिब्बा है मेरे रेलवे का 1 नंबर का डिब्बा है। तो मैं महाराष्ट्र के तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम सही फूले शाहू अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे और हजरत टीपू सुल्तान के मूवमेंट को सच्चे दिल से अगर हम मोहब्बत करते हो गए तो हमको बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे विधायक चुन के देना होगा, यहाँ पे सांसद चुन के देना होगा, यहाँ पे नगर सेवक चुन के देना होगा। तब जाके फुले शाहू अम्बेडकर, हजरत टीपू सुल्तान, मौलाना आज़ाद हमारी बात से सहमत हो गए कि हमारे बच्चे हमारे बताए हुए रास्ते पे महाराष्ट्र में चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं। और इस देश के अंदर जो मनुवादी ताकतों का जो केंद्रों में और प्रदेशों में सरकार बनी है, ये हमारी गलतियों के वजह से बनी है। चंद पैसों की खातिर, चंद बोटियों की खातिर हम हमारे वोट को बेचने का काम करते हैं। आप लोगों को मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो शख्स अपना वोट बेचता है वो शख्स अपनी माँ बहन की इज्जत बेचने के बराबर होगा। बाबा साहब की इस बात को हमको ध्यान करार करना होगा। और फुले शाहू अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, हजरत टीपू सुल्तान, शायरों के शायर, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे, संत रविदास महाराज और जितने भी हमारे महापुरुष है, संत है, बहुजन समाज में, मुस्लिम समाज में, वो अन्य समाज में, हमें को सब महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर एडवोकेट संदीप ताजने जी के नेतृत्व में, एडवोकेट सांसद वीर सिंह जी के नेतृत्व में और पूरे भारत के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में काम करना होगा। और जो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, तुम्हें इस देश का शासन करती जमात बनना होगा। इसी बात के साथ मैं फिर से एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जो 11 अप्रैल और 14 अप्रैल के परेड में जन्मदिन का परेड आता है, मैं तमाम मेरे दोस्तों को, तमाम मेरे साथियों को और तमाम बहुजन समाज पार्टी के वर्करों को और तमाम भारतवासियों को महात्मा ज्योतिबा फुले और अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और जाते जाते फिर से आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर हम इस देश के अंदर सुरक्षित रहना चाहते हैं और सब समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं,
मांग महार चमार कोड़ी माड़ी साड़ी तेली तमोड़ी वडर घिसाड़ी कैकाड़ी वंजारा बंजारा सिखलखर हिंदू मराठा कुंबे मराठा और जितने भी जाति धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, जो 6,743 जातियों के लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, ये सभी जाति के लोगों को न्याय देने का काम सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। हम लोगों को बहन मायावती जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और अन्ना भाऊ साठे ने कहा था, जैसे अभी पिछले 2 महीने पहले भारत के अंदर NRC, CAA, NPR ये जो कायदे कानून जो लाने का काम केंद्र सरकार वो दौरा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी इनके ज़रिए से किया गया था। तो भारत के अंदर 15 अगस्त सन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन 16 अगस्त सन 1947 में शायरों के शायर लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे ने मोर्चा निकालकर समाज को कहा था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अगर सही मायने में हमको आज़ादी चाहिए तो हमको फुले शाहू अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे, संत रविदास, मौलाना आज़ाद और सर सैयद अहमद, बीबी फातिमा, हजरत टीपू सुल्तान, वो अन्य बहुजन महापुरुष, मुस्लिम महापुरुष, इनकी विचारधाराओं को हमको पढ़ना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिन संघर्ष करके बनाया है मेहनत के साथ, उन बाबा साहब के दिए हुए संविधान के एक एक पन्ने को हमको गहराई से पढ़ना होगा और संविधान के पन्ने को पढ़कर हमको उस पर अमल करना होगा। और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो मान्यवर श्री कांशीराम जी ने एक चमचा युग बोल के किताब है, उस चमचा युग किताब में मान्यवर कांशीराम जी ने पूरी सविस्तर बहुजन मूवमेंट के बारे में बताने का काम किया है। और हर साल 15 जनवरी को बहन मायावती का जन्मदिन होता है। बहन जी हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर एक किताब प्रकाशित करती है। उस किताब में भी बहन जी बहुजन मूवमेंट के बारे में, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के बारे में, सभी समाज को इंसाफ न्याय कैसा मिलेगा उसके बारे में बताने का काम करती है। मैं सभी समाज के भाइयों से, माँ बहनों से अपील करता हूँ कि इस देश के अंदर जो भी हालात हमारे ऊपर आए हैं, इसके हालात के जिम्मेदार जो इस देश के अंदर चंद जो दलाल नेता है, जिनमें अलग अलग पार्टियों में कुछ चंद पदों के लिए कोई मंत्री पद की लालच में जाता है, कोई खासदार पद की लालच में जाता है, कोई नगर सेवक पद की लालच में जाता है, कोई आमदार पद की लालच में जाता है। लालच के चक्कर में ये हमारे समाज के चंद नेताओं ने दलाली कर कर इस महाराष्ट्र के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर अब तक समाज को बेचने का काम किया है। तो ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे नेशनल लीडर बहन कुमारी मायावती जी है और हमारे महाराष्ट्र के लीडर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय संदीप ताजने जी है। हमको इन दोनों नेताओं के साथ में नेतृत्व में हमको सच्चे दिल और उमंग से काम करना होगा, तब हमको न्याय मिलेगा। लास्ट में जाते जाते जो 1.5 महीने से कोरोना जैसी बीमारी हमारे मुल्क के अंदर आई है, जिसके कारण आज पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत परेशान है, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि कोरोना जैसी महाबीमारी या अल्लाह तेरे तमाम अंबिया इकराम बुजुर्गाने दिन वली इकराम के सदक़े से रफ़ा और दफ़ा अता फरमा और भारतवर्ष के अंदर तमाम कोरोना पेशेंट को शिफा अता फरमा। और ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे और अन्य ज़िलों में ज़्यादा पेशेंट कोरोना के पाए जा रहे हैं, या अल्लाह हमारे महाराष्ट्र पे रहम फरमा। इस तरीके की दुआ मैं करता हूँ। और जो 2 महीने 1.5 महीने से हमारे बिजनेस रोज़ी रोज़गार बंद हुए हैं, या अल्लाह हमारे जुमला समाज के रोज़ी रोज़गार के दरवाज़े खोल दे। इतना कहते हुए मैं तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने फेसबुक लाइव पे मुझे शांतता से सुन लिया। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ
अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय मायावती, जय भारत।